हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीवीसी वॉल पैनल लगवाने का क्या खर्चा आता है, मेटल का कितना और लेबर का कितना। तो आज हम देखेंगे कि पूरे कमरे में अगर पीवीसी पैनल लगवाया जाए तो इसका क्या खर्चा आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की पीवीसी पैनल को लेकर कुछ कॉमन कंफ्यूजन को दूर करना चाहूंगा। जैसे पीवीसी पैनल लगाने का क्या खर्चा आएगा, पीवीसी पैनल की इंडिया में टॉप कंपनीज कौन कौन सी है, इसे हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं, और पीवीसी पैनल लगाने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसे लगाने के फायदे क्या है और नुकसान क्या क्या है, और इसे हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप पीवीसी पैनल को कहीं भी यूज कर सकते हो, घर की दीवारों पर, सीलिंग पर, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, कॉम्प्लेक्स और रेस्टोरेंट में, किसी भी इंटीरियर के लिए आप पीवीसी पैनल को यूज कर सकते हैं। पीवीसी पैनल वाटरप्रूफ और रस्ट प्रूफ होने के कारण मॉइस्चर में खराब नहीं होते और लुक भी अच्छा देते हैं। तो अगर पीवीसी पैनल के फायदों की बात करें तो पीवीसी पैनल का सबसे पहला फायदा तो यही है कि ये बजट फ्रेंडली है। इसकी कॉस्टिंग बहुत कम आती है, कम बजट में ये आपके घर को सुंदर बना देता है। दूसरा फायदा कि ये इजी टू इंस्टॉल है, यानी कि इसे लगाना बहुत ही आसान है और आपका रूम 1 से 2 दिन में ही रेडी हो जाता है। तीसरा, इसमें आपको अपनी पसंद और चॉइस के अनुसार बहुत से कलर्स और वैरायटीज मिल जाती है। चौथा, ये इजी टू क्लीन है, इसे साफ करना बड़ा आसान है, इसे आप सिंपल एक गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं। पांचवा सबसे बड़ा फायदा यह है कि सीलिंग की दीवारों के लिए सबसे बेस्ट रहता है। छठा फायदा कि पीवीसी पैनल हम प्लास्टर वाली दीवारों पर सीधे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसे लगवाने से पहले पेंट पुट्टी करने की भी जरूरत नहीं होती। इसके साथ साथ ये फायर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ और वाटर प्रूफ होता है। तो अब अगर इसकी डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसान की बात करें तो पहली बात तो ये आसानी से ब्रेक हो जाते हैं अगर इन पर थोड़ा सा दबाव डाला जाए। सेकंड, आप इसे खुली जगह में किसी शेड के नीचे और हीट वाले एरियाज में नहीं लगा सकते, ये हीट से बैंड होकर मुड़ जाता है। थर्ड, इसे आप एक्सटीरियर में नहीं लगा सकते क्योंकि धूप से ये खराब हो जाता है। तो देखा जाए तो इसके फायदे ज्यादा है और नुकसान कम है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे लगवा सकते हैं। सेकंड, अब बात करते हैं कि इंडिया में पीवीसी पैनल की टॉप कंपनीज कौन कौन सी हैं, कौन सी कंपनी के पीवीसी पैनल हमें लगवाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो पीवीसी पैनल आज बहुत सी कंपनीज बना रही हैं, पर मैं आपको मेनली 5 ही कंपनी रिकमेंड करूंगा। नंबर 1 है रेयान पीवीसी पैनल, नंबर 2 सनबीम पीवीसी, नंबर 3 V2 इंडस्ट्रीज, नंबर 4 गोयल पीवीसी और नंबर 5 SSC ग्लोबल। आप इनमें से किसी भी कंपनी के साथ जा सकते हैं और पीवीसी पैनल परचेज कर सकते हैं। और एक बात कि मैं यहाँ किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बस 5 टॉप पीवीसी पैनल कंपनी के बारे में एक आइडिया दिया है, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसके साथ जाना है। थर्ड, अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि क्या पीवीसी पैनल लगाने से हमारी दीवारों की सीलन खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। आप पीवीसी पैनल लगाकर अपनी दीवारों की सीलन से छुटकारा पा सकते हैं। और एक पीवीसी पैनल की लाइफ भी पेंट से ज्यादा होती है, लगभग 15 साल तक। और आप इसे स्विच भी कर सकते हैं, मतलब ये कि अगर आप एक वॉल पैनल से बोर हो जाते हैं तो इसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा सकते हैं बिना किसी नुकसान के। तो आई होप के पीवीसी पैनल को लेकर अब आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो मान लो ये हमारा एक रूम है 10 फीट बाय 12 फीट का, यानी कि एक दीवार की साइज है 10 फीट बाय 12 फीट। तो हमारा एक दीवार का टोटल एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ 10 इंटू 12 इजिकल टू 120 स्क्वायर फीट। और हमारी टोटल दीवारें हैं 4 नंबर, तो टोटल वॉल एरिया हो जाएगा 120 इंटू 4 इजिकल टू 480 स्क्वायर फीट। यहाँ हम इसमें डोर और विंडो का एरिया कंसीडर नहीं करेंगे, ये हम कम करेंगे। तो डोर का साइज है हमारा 7 फीट बाय 3 फीट का और विंडो का साइज है 4 फीट बाय 4 फीट का। तो टोटल डिडक्शन एरिया होगा 7 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 इजिकल टू 21 प्लस 16 इजिकल टू 37 स्क्वायर फीट। तो हमारा टोटल नेट वॉल एरिया होगा जिस पर हम पीवीसी पैनल लगाएंगे, टोटल एरिया माइनस डोर विंडो एरिया इजिकल टू 480 माइनस 37 इजिकल टू 443 स्क्वायर फीट। इस 443 स्क्वायर फीट में हमारे पीवीसी पैनल लगेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मेटेरियल क्वांटिटी की, कि हमारे 443 स्क्वायर फीट एरिया के लिए कितना पीवीसी मटेरियल लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम सुपर हैवी पीवीसी पैनल को कंसीडर करेंगे 6 mm थिकनेस के साथ। तो एक पीवीसी पैनल का साइज जनरली 10 फीट बाय 10 इंच का होता है। तो एक पैनल का टोटल एरिया हो जाएगा 10 फीट इंटू 10 इंच को फीट में कन्वर्ट कर देंगे, इसे 12 से डिवाइड करके, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं। तो टोटल एरिया ऑफ पैनल इजिकल टू 10 फीट इंटू 0.833 फीट इजिकल टू 8.33 स्क्वायर फीट। तो हमारे एक पैनल का एरिया होता है 8.33 स्क्वायर फीट, यानी कि एक पैनल हमारा 8.33 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगा। तो हमारा टोटल वॉल एरिया है 443 स्क्वायर फीट। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पैनल लगेंगे, टोटल एरिया ऑफ वॉल डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन पैनल इजिकल टू 443 डिवाइड बाय 8.33 इजिकल टू 53 पैनल। और यहाँ हम एक पैनल एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, कई बार पैनल क्रैक भी हो जाता है फिक्स करते हुए। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पैनल होंगे 53 प्लस 1 54 नंबर।
और आज मार्केट में एक सुपर हैवी पैनल का प्राइस चल रहा है 380 रुपए पर पीस से 400 रुपए पर पीस तक। ये रेट टोटली वॉल पैनल की क्वालिटी और टाइप पर डिपेंड करता है, क्योंकि पैनल तो आपको 150 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक में मिल जाते हैं। तो पीवीसी पैनल का हमारा टोटल खर्चा हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इंटू रेट ऑफ वन पैनल इक्वल टू 54 इंटू 390। हम एक एवरेज रेट कंसीडर करके चलेंगे सुपर हैवी पैनल के लिए, इक्वल टू 21,060 रुपए। इसके अलावा इसमें हमें कुछ एसेसरीज भी रिक्वायर्ड होंगी, जैसे कॉर्नर के लिए लगेंगी हमारी एल पत्ती और बीडिंग के लिए लगेंगी हमारी यू पत्ती। तो बीडिंग पत्ती की हमारी स्टैंडर्ड लेंथ रहती है 10 फीट। तो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर बीडिंग पट्टी रिक्वायर्ड होगी पैरामीटर ऑफ वॉल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ कॉर्नर बीडिंग पट्टी। तो एक दीवार का पैरामीटर है 12 फीट इंटू 2, क्योंकि 12 फीट की 2 दीवारें हैं, प्लस 10 फीट इंटू 2 इजिकल टू 44 रनिंग फीट। और हमारी टोटल नंबर ऑफ वॉल है 4, तो 44 इंटू 4 इजिकल टू 176 रनिंग फीट। और हमारी कॉर्नर पट्टी की स्टैंडर्ड लेंथ है 10 फीट। तो हमें टोटल कॉर्नर पट्टी रिक्वायर्ड होगी 176 डिवाइड बाय 10 इजिकल टू 17.6 और 18 पत्ती। और एक कॉर्नर बीडिंग पत्ती का रेट है 120 रुपए पर पीस का। तो हमारी टोटल कॉर्नर पत्ती की कॉस्ट होगी 18 इंटू 120 इजिकल टू 2160 रुपए। थर्ड, हमें एडेसिव लगेगा पीवीसी पैनल की ज्वाइंटिंग के लिए, जिसका रेट हमें पड़ता है 0.5 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक। तो टोटल एडेसिव की कॉस्ट होगी टोटल एरिया इंटू एडेसिव रेट इजिकल टू टोटल एरिया है हमारा 443 स्क्वायर फीट इंटू 0.5 इजिकल टू 225 रुपए। और इन सभी मेटल की ट्रांसपोर्टेशन का मान लो 500 रुपए। तो हमारा टोटल मेटल का खर्चा हो जाएगा पैनल कॉस्ट प्लस एसेसरीज कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इजिकल टू 21,060 रुपए प्लस 2160 प्लस 225 प्लस 500 इजिकल टू 23,943 रुपए। अब हम लेबर खर्चे की बात कर लेते हैं कि लेबर की पीवीसी पैनल लगाने की क्या कॉस्ट आएगी। तो पीवीसी पैनल लगाने का लेबर लेती है 100 से 130 रुपए पर पैनल, या आप कह सकते हैं 12 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ हम मैक्सिमम रेट कंसीडर करके चलेंगे 130 रुपए पर पैनल का। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पीवीसी पैनल है 54 नंबर। तो टोटल लेबर खर्चा होगा 54 इंटू 130 इजिकल टू 7,020 रुपए तक। तो एक 10 बाय 12 के एक रूम में पूरे कमरे में पीवीसी पैनल लगाने का खर्चा हो जाएगा मेटेरियल प्लस लेबर का 21,060 प्लस 7,020 इजिकल टू 28,000 रुपए। तो अगर हम पैनल लगवाने की पर स्क्वायर फीट कॉस्ट देखें तो ये होगी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल एरिया इजिकल टू टोटल कॉस्ट है हमारी 28,000 रुपए डिवाइड बाय टोटल एरिया हमारा 443 स्क्वायर फीट इजिकल टू 63.38 और अप्रोक्स 65 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो अब इसी रेट के अकॉर्डिंग आप अपने पूरे घर में पीवीसी पैनल लगाने का खर्चा निकाल सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स कि यहाँ मेटल की कॉस्ट है 50 रुपए पर स्क्वायर फीट और लेबर की कॉस्ट है 15 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो आज दीवारों पर सुपर हैवी पीवीसी पैनल लगाने का खर्चा आता है 65 से 70 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, और ये रेट आपकी लोकेशन के हिसाब से वेरी कर सकता है। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आपके कुछ ना कुछ काम तो जरूर आएगी। और कुछ बेस्ट पीवीसी पैनल के लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, आप चाहे तो वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।